तो नमस्कार साथियों, आइए 10th क्लास के तमाम बच्चों के लिए जो कि 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूं। और सीके रंजन एसएससी सेंटर पर आप जाएंगे और यूट्यूब पर टाइप करेंगे सीके रंजन एसएससी सेंटर, वहां तमाम वीडियो आपको मिलेगा और वहां से आप इस चीज़ों को देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर लेंगे, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए इन सिलसिला को करते हैं इस प्रारंभ। तो चलिए सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूं। कहता है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो चलिए पहला प्रश्न को करते हैं। 2052 आप लिखेंगे और आप क्या करेंगे, 3 का घात कहा है तो आप इसका गुणनखंड कर देंगे। 2052 का फैक्टर करेंगे तो आप 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 2 दूना 4 लगाएंगे, 2 छक 12 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके बाद 2 दुक्का 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 5 3 8 1 9 3 से लगेगा, 3 एकम 3 लगेगा। इसके बाद 3 7 21, 3 के 1 3 लगेगा। इसके बाद फिर 3 से लगाएंगे, 3 5 15 होगा, 3 7 21 होगा और आप 19 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 19 तिया 57 होगा। तो एवं प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 19 करके लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 का घात 2 हो जाता है और 3 का घात आपका 3 होगा, 19 का घात 1 होगा। तो 3 का घात कह रहा था तो 3 का घात आपका 3 हो गया, क्योंकि 3 का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर आपका 3 है। इसीलिए आपका ये प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा, आपका 1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिला होगा। तो चलिए अब 2 नंबर का प्रश्न कर दे रहे हैं। 2 नंबर का कहता है निम्नलिखित में से किस का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आप जानते होंगे कि शांत होने के लिए क्या होता है, कि शांत होने के लिए किसी भी भिन्न का हर में यदि हर का गुणनखंड 2 5 और 2 और 5 दोनों आता है तो वह भिन्न शांत होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपका दिया गया है 7 बटे, लिख लेते हैं 7 बटे लिखल है 2 का पावर 0 और 5 का पावर 2 दिया है। इसके बाद बी नंबर में है, ऑप्शन ये है, बी नंबर में आपका दिया है 9 बटे 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 दिया है। सी में लिखा है आपका 15 बटे 2 का पावर 4 और 7 का स्क्वायर। इसके बाद डी में आपका दिया है 13 बटे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 दिया है। तो यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको 2 दिखाई पड़ रहा है, केवल 2 दिखाई पड़ेगा, केवल 5 दिखाई पड़ेगा, तो वो सारे क्या होते हैं, शांत होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 2 और 2, तो ये शांत हो जाएगा ये भिन्न। यहाँ देख रहे हैं 2 और एक गाना हमने सिखाया था, चेहरा न देखो दिल को देखो। तो दिल को देखना है, मतलब कहने का तात्पर्य है यहाँ संख्या को देखना है, ना कि पावर को देखनी है। तो पावर कुछ भी रह सकता है, विषम संख्या में पावर रहेगा, सम संख्या में भी पावर रह सकता है। आप देखेंगे 2 और 5, यहाँ 2 आ रहा है 5 आ रहा है तो ये भी शांत हो जाएगा। 2 आ रहा है 7 आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत होगा। तो अशांत वाला ही खोज रहा था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब चलिए कहता है 3 नंबर के प्रश्नों में चलते हैं। आपका सी हो जाएगा उत्तर। ये वाला मॉडल सेट अगर आपके पास होगा तो ये अपने पास रखेंगे और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए तो अब 3 नंबर का प्रश्न मैं कर दे रहा हूं, 3 नंबर का यही कर दे रहा हूं। कहता है कि x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो जरा से देखें, 2 यहाँ x दिया है, यहाँ है 2x माइनस 5 माइनस 3 का शून्यकों का योग कहा है। पहले आप इसको समीकरण बना लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको शून्य के बराबर करेंगे, इससे गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर होगा माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो आपका a का मान x का गुना x स्क्वायर का गुणक 1 कहलाता है और x का गुणक b होता है और c अचल पद होता है। तो यहाँ से कहता है कि शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है तो माइनस b बटे a होता है। तो अल्फा और प्लस बीटा शून्यकों का, तो देखिए जरा सा, b का वैल्यू आपका -5 है, फार्मूला वाला भी 5 है, तो यहाँ ऐसे करेंगे और a का वैल्यू आपका 2 है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा अब बटे 2 हो जाएगा। तो आपका ये उत्तर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट आंसर आपका डी होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिया है
कि 2x² प्लस पी एक्स प्लस -3 बराबर 0 है, और कहता है कि एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। एक मूल दिया गया है, p का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक मूल, तो मूल क्या होता है कि x का वैल्यू ही मूल होता है, तो इसका मतलब है कि x बराबर आपका दिया गया है -3, तो p का वैल्यू निकल जाएगा। आप डायरेक्ट इस मान को इस समीकरण में पुट करेंगे, 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस p गुना -3 होगा, -3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 तिया 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस लेगा, और यहाँ हो जाएगा 3p -3 बराबर 0 हो जाएगा। 9 तिया 27 यहाँ होगा, और 3p -3, इसके बाद ये चला जाएगा उधर, या चाहे आप इधर रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे आप क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे, तो आपका 27 में से 3 जाएगा, तो 24 - 3p बराबर 0 होगा, और -3p बराबर इसको आप उधर भेजेंगे तो 24 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p बराबर 24/3 हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा p बराबर 8 3 24, तो आपका p का मान 8 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं कि p का मान तो 8 आया नहीं है, कहीं मिस्टेक जरूर हो गया है। चलिए मिला लेते हैं। कहता है एक मूल -3 है, तो चलिए मूल -3 है, 3 3 जा 9, इसके बाद यहाँ -3, ये यहाँ सवाल सही लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, 9 दूना 18 होना चाहिए, इसके बाद आपका 3 हो जाएगा। तो आपका यहाँ जरा सा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हो जाती है कभी कभी। -3p बड़ा यहाँ हो जाएगा आपका 18 में से -3 जाएगा तो हो जाएगा 15, -3p होगा बराबर 0 हो जाएगा, -3p बराबर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, p आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, p बराबर 15 बटे 3 हो जाएगा, कट के p का मान आ गया 5। तो आपका यही उत्तर हो जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी में मारेंगे और 4 का आपका उत्तर हो गया। अब चलिए, अब यहाँ चलेंगे, थोड़ा सा चलते हैं 5 नंबर के तरफ। आपका दिया है ax² - bx प्लस सी, तो कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये x² - bx प्लस सी बराबर 0 हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है, c/a होता है, ये फॉर्मूला ही है, आप इसको याद रखेंगे। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। आप जानेंगे कि एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि किसी भी समानांतर श्रेणी या प्रोग्रेशन का यदि कॉमन डिफरेंस समान हो, किसी सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि सार्व अंतर यदि समान होता है तो वह सीरीज एपी में कहलाता है। तो ए में देखिए पहला सीरीज क्या दिया गया है, 2 5 और 7 ... बी में आपका दिया गया है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ... सी में आपका दिया है x² x², और डी में आपका दिया गया है 1 3 और 5 ... अब देखने का प्रयास करें कि कभी भी आपका स्क्वायर वाला यदि संख्या बढ़ते जा रहा है, अगर उस पर घात 2 है तो स्क्वायर वाला नहीं होता है, या ये अचूक ट्रिक है, आप मारेंगे, ये स्क्वायर वाला नहीं हो सकता है। अब इस दोनों पर आप करें विचार। आप क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटा के लिखेंगे, 5 में से 2 गया तो आपका 3 होगा, और 7 में से 5 गया 2, तो देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ चेक करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इसका समान है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। तो 6 का आप डी लगा लेंगे। इसके बाद जरा सा ध्यान से देखेंगे, इधर दिख रहा है क्या, तो चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। तो आपका दिया गया है 1 + cot थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसके बाद 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट दिया गया है। ये क्या होगा, अब आप देखेंगे ये सवाल त्रिकोणमिति का सवाल बहुत बेहद आसान होता है। आपको हमने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर जाएंगे आप CK रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां तमाम त्रिकोणमिति के फार्मूला बहुत बेहद
बेहतरीन ढंग से बताया गया है। ये देखिए जरा सा, आपको बताए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे करके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये सारी चीज वहां जो बताया है हमने, कोई भी प्रश्न फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं। यदि आप एक बार इस वीडियो को आप वॉच कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ गुना का चिन्ह नहीं, कुछ तो गुना का चिन्ह है, इसके बाद इंटू लगाएंगे या गुना लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही चीज होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये फार्मूला ही होता है 1 होता है। पहले साइन स्क्वायर थीटा आता है, बाद में कोसेक स्क्वायर थीटा आता है, तो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आप मारेंगे तो आपका ये डी हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। अब जरा सा देखिए 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर का सवाल कहता है क्या कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें विवेचक का है निकालने के लिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ कि आपका a बराबर x स्क्वायर का गुणक a होता है और x का गुणक b होता है, तो -4 हो जाएगा, c बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा है इस पर आप रख देंगे, सवाल बनके रेडी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 माइनस 4 पंचे 20 दूना 40 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि 40 में से 16 को घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 2 हो जाएगा ना 24, ठीक है 24 हो जाएगा। देखें कि 24 आपका कहाँ दिया है आंसर, 24 ऑप्शन दिया होगा, हाँ 24 आपका ये माइनस में होगा, तो 24 आपका माइनस में आ गया, बी तो 8 का आप बी लगा लेंगे। अब आगे सवाल दिया गया है, आगे सवाल कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है क्या, 9 नंबर सवाल देखते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है। इसमें कहता है मूलों की प्रकृति क्या होगी। जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें। आप देखे थे कि थोड़ा सा यहाँ आएंगे, मूलों की प्रकृति के लिए d अगर 0 से बड़ा होता था तो मूल वास्तविक होता था, अगर d हमने बताया था कि d अगर 0 से छोटा होता है तो मूल अवास्तविक होगा, d अगर 0 के बराबर तो वास्तविक और समान होता था। कहने का मतलब है कि यहाँ हमने ट्रिक पर भी बताया था कि d समझिए कि बाबू है, तो d अगर 0 से बड़ा होगा तो ये सही बात है कि बाप से बड़ा तो बेटा नहीं हो सकता है, मतलब कि ये क्या है, बेटा है, ये बाप है, तो कहने का मतलब है कि बाप यहाँ बड़ा है तो ये बात सत्य है, इसलिए ये क्या हो गया, ये वास्तविक बात है। ये क्या हो गया, ये